ऑनलाइन क्लास आएगी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 15.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा था। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन सा तर्क सत्य है, कौन सा तर्क असत्य है, कायम चिन्ह बताना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर उसका पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, इसके संभावित परिणाम या तो दो चित आते हैं या दो पट आते हैं या एक चित और एक पट आता है। तो सभी परिणामों की प्रायिकता क्या 1/3 होगी क्या? देखिए ये ऐसा क्या है, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हेड 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 टेन टेन हेड टेन टेन कितने हो गए? 4 आ गए। ठीक है, तो अपने को अलग अलग की प्रायिकता निकालनी है। देखिए दो चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की प्रायिकता, उसको अपन पी एच एच बोल सकते हैं। दो चित आने की प्रायिकता को एच एच। हाँ, तो यहाँ पे कुल परिणाम है 4। दो चित कितनी बार आ रहा है? एक बार, 1/4 आंसर। दो पट आने की, दो पट आने की प्रायिकता पी टी टी। कुल परिणाम 4 है, दोनों पट एक बार ही आ रहा है। एक चित व एक पट आने की, देखिए आपको बता है एक चित और एक पट, चित पट पट चित, तो कितने हो जाएंगे? हेड टेन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? हेड टेन टेन हेड। हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि टेन हेड लिखो चाहे हेड टेन लिखो, कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम हो गए। तो मैंने कितना लिख दिया? 2/4। आप इसको सही है ये? ठीक है, या इस अपन इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको ऐसे पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दोनों साथ में आ जाएंगे। एक चित में एक पट का मतलब देखो ये एक चित एक पट, एक चित एक पट। बात समझ में आ रही है? ऐसे बोल दिया एच टी या टी एच, एच टी या टी एच। 2/4 1/2। तो क्या बोलेंगे? अतः दिया गया कथन असत्य है, कथन असत्य है क्योंकि सभी परिणामों की प्रायिकता, सभी परिणामों की प्रायिकताएं 1/3 नहीं है। 1/3 नहीं है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसका सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन, हाँ दूसरा वाला सही है। देखिए
एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ जी। सम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? सम संख्या के अनुकूल 2 4 6। विषम संख्या कितने होंगे? विषम संख्या के अनुकूल परिणाम 2 4 नहीं 1 3 5। ये भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो सम की प्रायिकता निकालेंगे हम। पी सम संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? ठीक है, पी सम संख्या। ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं। पी सम संख्या हो जाएगा 3/6 1/2। पी विषम संख्या 3/6 1/2। तो लास्ट में क्या बोलेंगे? अतः है दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि सम संख्या आने की और विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने एग्जाम्पल में आते हैं। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल्स निकालो सब लोग। पहला एग्जाम्पल है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको सबको पता है एक सिक्के को जब उछालते हैं हाँ जी, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 2 होंगे, हेड और टेल। ठीक है, तो मानव चिताने की घटना क्या है? ए है। ठीक है, तो घटना ए के अनुकूल परिणाम क्या होगा?
घटना ए के अनुकूल परिणाम वो हो जाएगा आपका एक ही होगा, चित्र एक ही है। सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2। माना पट आने की घटना, पट आने की घटना बी है, घटना बी के अनुकूल परिणाम कितना होगा, घटना बी के अनुकूल परिणाम वो भी एक होगा, तो पी ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2। ये आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम्पल पहला समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है, सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकाली, इसकी क्या ट्राई करी वह गेंद पीली हो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें 3 रंग की गेंदें हैं, लाल, नीली और पीली। लाल गेंद कितनी है, एक। पीली गेंद कितनी है, वो भी एक ही है। काली गेंद कितनी है, काली गेंद है, नीली गेंद है, नीली गेंद, नीली गेंद भी एक ही है, नीली गेंद भी एक ही है। कुल कितनी गेंद हो गई, 3। कुल गेंद 1 + 1 + 1 बराबर 3। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब इसका पहला है, कौन सी गेंद आनी चाहिए, पीली गेंद आनी चाहिए। माना पीली गेंद आने की, माना पीली गेंद आने की घटना ये है, घटना ए के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम को 1 हो गया, तो पी ऑफ ए बराबर 1/3। पहली भी एक ही है। अब इसका दूसरा भाग कैसे करेंगे, दूसरे भाग को करेंगे, माना कौन सी गेंद चाहिए आपको, आपको कौन सी गेंद चाहिए, लाल। माना लाल गेंद आने की घटना बी है, घटना बी के अनुकूल परिणाम ए, पी ऑफ बी सूत्र लगाओगे, घटना बी के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 1/3 आएगा। तीसरा माना, अगला कौन सा है, अगला है नीली गेंद। माना नीली गेंद आने की घटना सी है, घटना सी के अनुकूल परिणाम 1, पी ऑफ सी सूत्र लगाओगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 1/3। क्या कर सकते हो क्या इसके दोनों भाग आगे वाले, या सब हमें कमेंट कर दो। अरे क्या कर सकते हो क्या, इसको आप करोगे पूरा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 पहला था, ये दूसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार उछालते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 4 से छोटी उसके बराबर संख्या। देखो रे, आप मेरे को ऐसे बताओ, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6।
6 परिणाम है। इसका पहला है 4 से बड़ी संख्या आने की घटना। 4 से बड़ी संख्या आने की घटना ए है। 4 से बड़ी घटना ए के अनुकूल परिणाम। ए के अनुकूल परिणाम। अब 4 से बड़ी कौन कौन सी होगी? या तो 5 होगा या 6 होगा। दो परिणाम आएंगे। सूत्र क्या रहेगा? 2/6। 1/3 आंसर आ गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका दूसरा भाग करते हैं। सूत्र आप लगाएंगे। सूत्र क्या लिखेंगे? घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रिंस जाट डन सर 3 बार डन लिखा है। तो एक बार में समझ में कम आता होगा देखिए, तो 3 बार लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4 या 4 से छोटी। चार से छोटी, 4 से छोटी या बराबर संख्या, 4 के बराबर संख्या आने की घटना, बी है। घटना बी के अनुकूल परिणाम। अब 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 1 2 3 4 यही तो आएगा। 4 के बराबर है, 4 से छोटी है। 4 या 4 से छोटी, 4 भी आ सकती है, 4 से छोटी भी। तो क्या लिखेंगे? 4/6। 2 से काटेंगे, 2/3 आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल देखिए, चौथा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई पाउडर पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इक्का हो और इक्का नहीं हो। ठीक है, कुल पत्ते 52, कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, माना पहला प्रश्न है इसका, माना इक्का आने की घटना, इक्का आने की घटना क्या है? ए है। बताओ, इक्का आने की घटना ए है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? इक्के कितने होते हैं ताश की पत्ती में? यकीनन कितने इक्के होंगे? 4। कितने होंगे? 4। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो क्या हो जाएगा सूत्र? 4 कटे 52 कटेगा 1/13 आंसर आ गया है। अब वो ऐसे बोल रहा है इक्का नहीं आने की प्रायिकता, क्या नहीं आने की? इक्का नहीं आने की। तो कैसे करेंगे? इक्का नहीं आने की, नहीं आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आएगा, न आने की, तो क्या कर देंगे? पी और ए बार नहीं आने की होगी ए का बार, अरे आने की होगी 1/13, नहीं आने की चाहिए तो 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको। 1/13, 13 लघुत्तम आ गया, 13 - 1 12/13 आंसर। एक बार यस और नो में कमेंट करो, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया? क्लियर? हाँ जी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए संगीता की जीतने की प्रायिकता दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 5, माना संगीता के जीतने की, संगीता व रेशमा के जीतने की घटनाएं करने से एस तथा आर है। ठीक है, एस तथा आर है। एस का मतलब संगीता, आर का मतलब रेशमा। अपन ए और बी भी मान सकते थे। आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं संगीता की जीतने की प्रायिकता दे रखी है, उसको लिखेंगे P ऑफ S। संगीता की जीतने की क्या दे रखी है? P ऑफ S 0.62। अब ऐसे बोला है कि रेशमा की जीतने की, जब रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी, संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता रेशमा की जीतने की प्रायिकता होगी वो किसके हारने की होगी? एक बार मेरे को बताओ,
जब रेशमा जीतेगी तो कौन हारेगी? यस और नो में कमेंट करो। देखिए अगर रेशमा जीतेगी तो वो कौन हारेगी? कौन हारेगी बताओ। देखिए रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी, तो संगीता की हारने की प्रायिकता के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगी वही संगीता के हारने की प्रायिकता होगी। उल्टा बोलूं, संगीता की जीतने की जो प्रायिकता होगी वो रेशमा की हारने की होगी। अगर एक जीत रही है तो एक हारेगी, बराबर होगी वो दोनों। ये जीत रही है तो ये हारेगी, ये हार रही तो ये जीतेगी। तो P ऑफ S बार को क्या लिख सकते हैं अपन? देखो इधर P ऑफ R बराबर इसको संगीता की हारने की, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ S। ये सूत्र होता है जब P ऑफ S बार को क्या लिखा मैंने? 1 माइनस PS। तो कितना आ गया यहां से? 1 माइनस 0.62, तो ये आएगा 0.38। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता आ गई है 0.38। क्या किया मैंने? जब रेशमा जीत रही है तो वो किसके बराबर होगी? संगीता के हारने के बराबर। P ऑफ S बार को लिख सकता हूँ 1 माइनस P ओवर P ऑफ S। ये ऐसा का ऐसा मान रख दिया, आंसर आ गया। यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब सविता और अमिता दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो और एक ही जन्मदिन हो? ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए इसमें लीप वर्ष को काउंट नहीं करना है, इसमें एलीप वर्ष को काउंट करना है। इसमें बोला है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। जो अलीप वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष को नहीं लेना है, अलीप वर्ष को लेना है। अलीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या या ऐसे हो सकते हैं। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम 365 दिन होंगे। अब देखिए दो स्टूडेंट है, यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, उनका नाम बता रहा हूँ क्या क्या है। एक का नाम सविता, एक का नाम हमीदा। ये देखो ये सविता है और ये हमीदा है, समझना बात को। उनका बर्थडे सेम दिन का आ सकता है, मतलब उनका बर्थडे जन्मदिन एक ही दिन हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैदा एक ही दिन हुए हैं, ठीक है। अब पैदा एक ही दिन में अपने को थोड़ी पता कि कब हुए थे पैदा। जैसे मान लीजिए आज 9 जुलाई है, 9 जुलाई है आज, तो यहाँ पे मान लीजिए सविता और हमीदा दोनों 9 जुलाई को, इनका जन्मदिन, इनका बर्थडे 9 जुलाई को आता है। कब आता है? 9 जुलाई को इनका बर्थडे आता है, सविता का और हमीदा का। अब देखिए दोनों का बर्थडे 9 जुलाई को आता है, तो पूरी साल में वो एक ही दिन होगा जब दोनों का जन्मदिन एक ही हो। जन्मदिन का मतलब एक ही दिन उनका बर्थडे आएगा। पूरी साल में 9 जुलाई एक ऐसी डेट आएगी, ऐसा दिन आएगा जिनका बर्थडे सेम रहेगा, बाकी में उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। कैसे भिन्न भिन्न होगा?
मान लो इसका 9 जुलाई को है तो इसका 10 जुलाई को हो सकता है, इसका 9 को है तो इसको 11 का हो सकता है, मान लो इसका 15 जून को तो 25 मई को हो सकता है, इसका मान लो 29 दिसंबर का तो इसका 1 जनवरी को हो सकता है, मान लो इसका 28 का भी को है तो इसका 15 मार्च को हो सकता है। मतलब एक ही दिन ऐसा होगा, अगर उनका बर्थडे सेम दिन आएगा तो एक ही दिन होगा। बात समझ में आ रही है? और जब उनका बर्थडे अलग अलग दिन होगा तो कितने दिन बचेंगे, कितने दिन हो सकते हैं जब बर्थडे अलग अलग दिन हो? बताइए देखिए कितने दिन हो सकते हैं अगर उनका बर्थडे अलग अलग दिन अलग अलग डेट पे हो? कितने हो सकते हैं? पूरी साल में एक ही दिन ऐसा आ सकता है जिनका बर्थडे सेम दिन हो। वो डेट कभी भी हो सकती है, हो सकता है वो 1 जनवरी हो सकता है वो 15 जुलाई हो। अरे सेम दिन बर्थडे आने का एक ही केस है, तो अलग अलग आने के कितने होंगे? 364 होंगे। कितने होंगे? 364। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, इसका पहला पार्ट देखो आपको क्या है, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो क्या लिखेंगे? पहला इसका माना जन्मदिन, जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की, भिन्न 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 होने की घटना, होने की घटना ए है। घटना क्या है? ए है। घटना ए के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो कितने हो जाएंगे? 364 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 364 हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो एक आंसर तो ये हो गया है। अब दूसरे वाले में ऐसे बोल रहा है कि जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही हो। क्या बोल रहा है? जन्मदिन एक ही हो। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जन्मदिन भिन्न भिन्न का आ गया तो जन्मदिन एक ही दिन आने का क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे। अरे जन्मदिन भिन्न भिन्न आने की निकाली, जन्मदिन भिन्न भिन्न नहीं आने की, जन्मदिन भिन्न भिन्न आने की अपने प्रायिकता निकाल ली। अब भिन्न भिन्न नहीं आएगा तो एक ही दिन आएगा, तो डायरेक्ट कहेंगे उसको, कैसे कहेंगे? जन्मदिन एक ही दिन आने की, डायरेक्ट होगा एक ही दिन आने की प्रायिकता, एक ही दिन आने की प्रायिकता, उसको क्या कर देंगे? एक में से घटा देंगे, तो 1 माइनस 364 बटे 365, 365 लगता आएगा 365 माइनस 364, तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 365 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए स्टूडेंट्स, सविता और हमीदा दो लड़कियां थी, उनका जन्मदिन अलग अलग आएगा तो 364 बटे 365 होगा। इसका रीजन ये है, जैसे मान लो सविता का जन्मदिन मान लो 9 जुलाई को आ रहा है, तो हमीदा का कभी भी आ सकता है, 10 जुलाई को भी आ सकता है, 11 को भी आ सकता है, 1 जनवरी को भी आ सकता है, 21 दिसंबर को कभी भी आ सकता है। तो एक ही दिन ऐसा होगा जब उनका बर्थडे सेम दिन आएगा, अदरवाइज उनका क्या आएगा? डिफरेंट डे जाएगा, अलग अलग दिन होगा। इसलिए कितने होंगे? 364 बटे 365। लेकिन अगर मान लीजिए उनका बर्थडे एक ही दिन आ गया तो ऐसा एक ही परिणाम होगा, तो उसका आंसर कितना आया? 1 बटा 365। जन्मदिन एक ही दिन कितनी होगी? 1 बटा 365। उसको करने का तरीका कैसे होगा? एक में से एक घटा देंगे, अपना भी आ जाएगा। उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, घटना मान के भी ऐसे भी कर सकते हैं। माना जन्मदिन एक ही दिन आने की घटना बी है, घटना बी के अनुकूल परिणाम बाकी कितना हो जाता? ए। क्या लिखते? घटना बी के अनुकूल परिणाम ए, 1 बटा 365। वैसे भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसका हाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7 बच गया, एक तो एक 8 बच गया,
देखो 7 बच गया, 8 बच गया। एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 को देखो, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इसमें बक्से में से एक कंचा या कंचा निकाला जाता है, इसमें क्या ट्राई हो कि कंचा सफेद हो, नीला हो, लाल हो। क्या 8वां एग्जाम्पल कर सकते हो क्या? यस और नो में कमेंट करो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, ठीक है। 10वां और 11वां एग्जाम्पल आपको नहीं करना है, वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं आएगा, उस पे स्टार बना हुआ है। तो 7वां एग्जाम्पल बच गया, 9वां बच गया, 12वां, 13वां, 4 एग्जाम्पल बचे। कल 20 मिनट में हो जाएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका टाइम आउट हो गया है।